दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है बार बार जब कभी भी उनसे सवाल किया जाता वो हमेशा भाग खड़े होते हैं। ऐसे ही एक जो एनडीएमसी की मीटिंग है उसमें भी जब उनसे सवाल किया गया वो एकदम भाग खड़े हुए और मीटिंग छोड़कर भाग गए। अभी आप ये वाली वीडियो देखिए जिसमें कि जब उनसे सवाल किया गया तो वो किस तरीके से जो है एनडीएमसी की मीटिंग छोड़कर भाग गए। केजरीवाल जी आप भागेगा नहीं, केजरीवाल जी भागेगा नहीं, केजरीवाल जी फिर भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की पॉल्यूशन की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन को आपने कहा था कंट्रोल कर देंगे, पंजाब में आपकी सरकार आ जाएगी तो आपने एक मिनट आपने कहा एजेंडा हो जाएगा। दिल्ली के एजेंडे से ज्यादा दिल्ली गैस चैम्बर बन रहा है, दिल्ली गैस चैम्बर बन रहा है। दिल्ली के पॉल्यूशन की स्थिति बढ़ती जा रही है। पंजाब में जहां आपने कहा था वो आपकी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट आपकी है अरविंद केजरीवाल जी। जिस रिपोर्ट में पंजाब में 560 पराली जलाने के मामले आए हैं, ये फैक्ट्स है अरविंद केजरीवाल जी। ये आपको बताना होगा कि जो दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ रहा है वो दिल्ली का पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है। अभी आपने वीडियो में देखा कि जो अरविंद केजरीवाल है वो मीटिंग छोड़कर भाग जाते हैं। सवाल ये था कि आप पहले ये कहते थे कि जो पंजाब है और हरियाणा है उसमें जो स्टबल बर्निंग होती है, मतलब जो पराली की जब जलाई जाती है तो उससे जो दिल्ली में पॉल्यूशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पर वहां पर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी पंजाब के अंदर। तो इस तरीके की बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ऐसा बोलते थे। वहीं पर अगर मैं अब बात करूं तो अब जो अरविंद केजरीवाल हैं उनका जो है अब जब पंजाब के ऊपर बात आती है और जब उनसे ये बोला जाता है कि 561 केसेस जो हैं वो पंजाब के अंदर स्टबल बर्निंग के दर्ज किए गए हैं, जब वहीं पर हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम है। तो जब उनसे बार बार यही बात की जाती है तो वो कहीं ना कहीं एजेंडा बोलकर कहते हैं कि अभी हम जो एजेंडा है उस पर बात करिए और जो है मीटिंग है उसे छोड़कर भाग जाते हैं। ये पहली बार नहीं है, एक दो बार और देखा गया है कि किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल हैं वो मीटिंग छोड़कर भाग जाते हैं। जो एनडीएमसी के उपाध्यक्ष हैं सतीश उपाध्याय, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है और उन्हें किसी काम को करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बातें करते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। या तो वो का मतलब यहाँ पे ये है कि जो अरविंद केजरीवाल है बैठक में आते नहीं है या फिर वो बैठक को स्थगित करके चले जाते हैं। वो कभी सवालों के जवाब देते हैं और ना ही मतलब जो अब उनसे सवाल किया जाता है तो वो किसी भी सवाल का जो जवाब है वो नहीं देते हैं। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है इन दिनों और जो 500 से ज़्यादा मैंने बोला जैसे कि 561 केसेस हैं जो कि दर्ज किए गए हैं, उनमें जो है किस तरीके का जो एक्शन है वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है वो ले रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके का एक्शन लिया जाना चाहिए था जब पहला केस रजिस्टर हुआ था उसी टाइम पर अगर एक जो है अच्छा एक्शन लिया जाता तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो चीजें हैं, जो इतने सारे जो केसेस हैं जो कि पंजाब में दर्ज हुए वो नहीं होते। और वहीं पर अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में 100 के लगभग केसेस हैं जो रजिस्टर हुए हैं और आप सरकार है वो जो एक्शन है वो कब लेगी इन सभी जो है जिस तरीके से देखिए। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में भी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहीं पर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार दोनों जगह पर है पंजाब में और दिल्ली में, तो जब पंजाब के ऊपर पंजाब में जब पराली जलाई जा रही है उसका जो पोल्यूशन है वो यहाँ आ रहा है जिसके बारे में कि मुख्यमंत्री पहले से कहते थे, तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अभी तक क्या कर रहे हैं? क्या भगवंत मान कोई भी एक्शन, क्या भगवंत मान किसी भी तरीके का एक्शन दिल्ली के लोगों की जान बचाने के लिए, क्योंकि
यहाँ पर दिल्ली में जो है लोगों का दम है वो घुट रहा है और मुख्यमंत्री हैं वो आराम से बैठे हुए हैं और कोई भी एक्शन जो है वो उस तरीके का जिस तरीके से लिया जाना चाहिए। देखिए, लगभग पिछले 9 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इन 9 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या काम किया है, किस तरीके का काम किया है। ये जो है सत्ता में भी नहीं आए तो उससे पहले से ये इसी पॉल्यूशन की बात करते हैं और तब ये मुख्यमंत्री बने तो फिर ये बोलने लग गए कि इसमें हमारी जो जिम्मेदारी है वो कुछ भी है ही नहीं, इसमें जो है पंजाब है वहां से वहां पर पराली जलाई जाती है, उस पराली का जो है दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, उस पराली से हरियाणा में पराली जलाई जाती है। अब हरियाणा में जो केसेस है तो जो दर्ज किए गए वो काफी कम है और वहीं पर जो है पंजाब में ये केसेस बहुत ज्यादा हैं। तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि दिल्ली में जो AQI है उसका जो है एक खराब श्रेणी में दिल्ली की जो हवा है वो है। अगले कुछ दिनों में जो है कोई भी जो बड़ी उम्मीद है उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं जताई जा रही है। निगरानी एजेंसियों ने जानकारी दी, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI, जिसे हम AQI कहते हैं, वो 238 है और जो कि मंगलवार को 220 था, 20 से अधिक था और औसत AQI पड़ोसी गाजियाबाद में 196, फरीदाबाद में 258, गुरुग्राम में 176, नोएडा में 200 और ग्रेटर नोएडा में 248 है। दिल्ली के लिए केंद्र की वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता अगले 4-5 दिन खराब और बेहद खराब की श्रेणी में रहने की आशंका है। तो क्या इतने दिनों तक, ये तो अंदाजा है, हो सकता है वो इससे भी ज्यादा दिन हो, लेकिन जो है क्या दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को, चाहे वो पंजाब में हो चाहे दिल्ली के अंदर हो, क्या इसीलिए वोट दिया था कि जो जहर वाली हवा है जो दिल्ली का एक व्यक्ति है वो पीता रहता है, सांस में लेता रहता है, क्या वो इसी तरीके से जो है जहरीली हवा है उसे लेता रहेगा? क्या उन्होंने जो आपको वोट है वो इसी चीज पर किया है या फिर दिल्ली के लोगों को हवा से कोई फर्क नहीं पड़ता है? उन्होंने अगर वोट दिया है तो फ्री की जो बिजली, पानी, इन सभी जो चीजें हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं, हालांकि इनमें भी जो है काफी जगहों पर जो हिसाब है वो नहीं दिया है, इन चीजों में भी जो कर्जा है वो है, क्या इन सभी चीजों के लिए दिल्ली की जो जनता है उसने वोट दिया है? दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया है इसके लिए कि आप उन्हें सुविधाओं के साथ साथ जो है अच्छी हवा है, जिस पॉल्यूशन से दिल्ली के लोग कई सालों से त्रस्त हैं, वो स्वच्छ हवा नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए जो है स्वच्छ हवा होना बहुत आवश्यक है और ये जिम्मेदारी बनती है दिल्ली सरकार की। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार है उसे इस पर काम करना होगा और जिस तरीके का AQI लेवल दिल्ली में है, फरीदाबाद में, मतलब दिल्ली NCR में है, तो इस तरीके की जो है इस पर दिल्ली सरकार को काम करने की आवश्यकता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मीटिंग में से छोड़कर भागने की आवश्यकता नहीं है। वो वहां पर जवाब दें कि दिल्ली सरकार किस तरीके के जो काम है वो कर रही है और अगर भागने की बात है तो इस तरीके से जो है एक जो दिल्ली के लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वो ये दिखाता है मीटिंग में से भागना कि ये दिल्ली के लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वो काफी कमजोर है और जो है आगे से जो दिल्ली के लोग हैं फिर उन्हें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और जो जिस तरीके के जो काम हैं दिल्ली के लोगों के लिए किए जाने चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी प्लीज उन लोगों के लिए जरूर उस तरीके के काम आपको करने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।